इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक गम का माहौल है। गम का माहौल इसलिए है कि एक मर्द मुजाहिद और कौम का लीडर जो बेबाक निडर इस दुनिया से चले गए हमें छोड़ के, इस बात का गम है। और खुशी इस बात का कि जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन अल्लाह की राह में जो शहीद होते हैं उनको मुर्दा ना कहा जाए। कुरान की आयत है, वो जिंदा है। मौत तो एक दिन आनी है। उनकी उम्र 86 साल थी। आज नहीं तो कल उनको इस दुनिया से जाना था, लेकिन जिस हालात में वो गए हैं इस बात की खुशी है। 86 साल की उम्र में लड़ते हुए बुज़दिलों की तरह हिम्मत नहीं हारे, घुटने नहीं टेके, हथियार नहीं डाले, लड़ते हुए 86 साल की उम्र में शहीद हो गए। इस बात की खुशी है, क्योंकि मौत आज नहीं तो कल हर इंसान को आनी है। हमें भी मरना है और आपको भी, और हर एक इंसान जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा दुनिया से। बिस्तर पे मौत आए और ऐसे जिल्लत की मौत आए, उससे बेहतर है शहादत की मौत, जो दुनिया याद करे और शहीद होकर के दुनिया से जाओ। शहीद होने के बाद कब्र में जिंदा रहो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कुरान के अंदर, जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो शहीद हो गए और वो जिंदा है, क़यामत तक वो जिंदा रहेंगे। तो ऐसी मौत अल्लाह करे हर किसी को नसीब हो, जो लड़ते हुए शहादत की मौत मिले उसे, घुटने न टेके जालिमों के सामने, जुल्म के सामने। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं एनजे निज़ाम के चीफ एडिटर निज़ामुद्दीन शेख। स्वागत है हजरत आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं निज़ाम में कुछ बात कहना चाह रहा हूँ आपसे और कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपसे आज के लीडर पे। जो 57 मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री का नाम लेते हैं, 57 इस्लामिक कंट्री है, और 57 इस्लामिक कंट्री होते हुए एक ने भी साथ नहीं दिया। और आज जो इतनी बड़ी वारदात हुई, घटना हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? वक्त के ए यजीदो सुनो तुम, हम हुसैनी हैं डरते नहीं हम। वक्त के ए यजीदो सुनो तुम, हम हुसैनी हैं डरते नहीं हम। सर कटाना तो हम जानते हैं, सर झुकाने की आदत नहीं है। वाह, बहुत अच्छा। आपने कहा कि 57 इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होते हुए भी आज 86 साल के बुजुर्ग ने हर वो मुस्लिम कंट्री से अपना भरोसा जताया और उनकी तरफ देखा नज़र उठा के, मदद किसी से नहीं मांगी जी। लेकिन अकेले एक मर्द मुजाहिद का लड़ना और लड़ के जंग में शहीद हो जाना, इससे बड़ी शहादत की बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन शर्म इस बात की है कि एक 57 इस्लामिक कंट्री होते हुए भी सब चूड़ियाँ पहन के बैठ गए अपने अपने मुल्क के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर, और किसी ने, यहाँ तक के एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो फ्रंट लाइन पर आ करके सैयद आयतुल्लाह खामेनी का साथ दिया हो, बल्कि एक 86 साल का बूढ़ा इस तरीके से लड़ रहा था जैसे ऐसा लग रहा था कि 57 क्या कि 200-300 कंट्री का एक लीडर खड़ा है और अकेले लड़ रहा है, जिसको दुनिया, अमेरिका और इजराइल को लोग सुपर पावर बोलती है ताकत में, उससे अकेला लोहा लेना, लड़ना ये कम बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि उनका नाम है सैयद आयतुल्लाह अली खामनी, उनके नाम में है अली जी। और जिसके नाम में अली होता है वो बुज़दिल नहीं होता, वो डरपोक नहीं होता, वो निडर होता है, जाबाज होता है, वो सबसे अकेले लड़ लेगा। अमेरिका सुपर पावर, इजराइल सुपर पावर, जिसके सामने हर इंसान देखो तो घुटने टेक रहा है। आज 57 मुस्लिम कंट्री क्या है, नाम मुस्लिम है, 57 मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये सब गुलाम है, ये झुके हुए हैं सब, बिल्कुल उनके सामने झुके हुए घुटनों पे है। किसी की औकात नहीं है उसके आंख में आंख डाल करके और लड़े या कुछ बात कह सके। एक बार दहाड़ता 57 साइड में हो जाता है। एक ही अकेला उम्मत मुस्लिमा का लीडर है ये। लोग कहते हैं शिया सुन्नी, गाजा में शिया नहीं रहते, शिया सुन्नी सभी रहते हैं। जब गाजा में पिछले साल जुल्म हुआ, ये अकेला मुजाहिद था। इतनी 57 मुस्लिम कंट्री है, किसी की औकात नहीं हुई आंख में आंख डालने की और बोलने की और कुछ करने की, लेकिन ये अकेला वो लीडर था जिसको लोग शिया बोलते हैं। उसके बावजूद इस बंदे ने धमकी दिया इजराइल को कि अगर तुम उस तरफ आंख उठाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ना कितनी मिसाइलें उन्होंने दाग दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूं, मेरा देश छोटा है, मेरे में उतनी पावर नहीं है। एक बार भी ये सोचा नहीं।
अकेला होते हुए इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर से लड़ने के लिए अकेला उन्होंने कूद पड़े मैदान के अंदर, और इतनी 57 मुस्लिम कंट्री होते हुए भी किसी की औकात नहीं है बीच में आने की। ये सब लोग घुटने पे हैं और ये सब लोग अमेरिका और इजराइल के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं। जितने भी ईरान के अलावा जितने भी मुल्क है जिसे लोग इस्लामिक कह रहा है जी, सारे लोग अमेरिका और इजराइल के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनका जूता चाटने का काम करते हैं इन लोग। खुला दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करता है, लगा है पीठ पर खंजर कोई अपना रहा होगा। तो ये अपने वाले ने ही शहीद करवाया है। वो डरता नहीं है, अमेरिका हो या इजराइल हो, सब शेर दिल इंसान है। और जो नबी का नाम लेता है, जो नबी का गुलाम होता है, जो मुसलमान होता है, जो कलमा पढ़ने वाला होता है, वो बुज़दिल नहीं होता। और जो बुज़दिल होता है वो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान हमेशा शेर दिल होता है। जो नबी को और अल्लाह को और रसूल को मानने वाला इंसान होता है वो शेर होता है, शेर। वो गीदड़ नहीं होता जो छुप के और दुबक के और डर करके बैठ जाए। जो 72 थे वो करबला के मैदान में 72 लाख से लड़े, लेकिन कभी भी उनके सामने झुके नहीं। जो ईमान वाला होता है वो जालिमों के आगे झुकता नहीं, दबता नहीं, डरता नहीं। यजीद खत्म हो गया, यजीद का नाम खत्म हो गया। हुसैन 72 थे, हुसैन जिंदा है, हुसैन का नाम जिंदा है। और आज 86 साल के बुजुर्ग जो है दुनिया से चले गए, वो शहीद हो गए हैं, वो जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे और उनका नाम जिंदा रहेगा। और आज अमेरिका और जो इजराइल है वो 72 लाख है। एक दिन यजीद की तरह उसका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा, उसको भी कोई याद नहीं करेगा। लेकिन एक 86 साल के बुजुर्ग का नाम दुनिया क़यामत तक लेगी कि एक 86 साल का बुजुर्ग इतनी बड़ी सुपर पावर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया, झुका नहीं, दबा नहीं और डरा नहीं, हथियार डाले नहीं, अकेला 86 साल की उम्र में भी लड़ता रहा और शहीद हो गया अल्लाह की राह में। तो निजाम भाई, आप सऊदी के ऊपर क्या बोलेंगे? जो सऊदी है, जो मुसलमानी कंट्री है, जहां मक्का मदीना है, जहां पूरी दुनिया का मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जाता है, और वो लीडर है मुसलमानों का, अपने आप को कहता है और मानता है, और एक लफ्ज नहीं बोला। उल्टा सऊदी के साथ साथ और भी कई इस्लामिक कंट्री है जो कह रहा है हमारे देश पे हमला किया, हम जो है ईरान से बदला लेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक मक्का मदीना की बात है तो हमारे दिल में है जी। हम उनका एहतराम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आराम फरमा रहे हैं, बेशक, और अल्लाह का घर है मक्का, जी, तो वो तो हमारे दिल में है। जी, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, जी, मैं समझता हूँ कि ये कहलाने के लायक भी नहीं है कि वो मुसलमान है। जी, गाजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा था, बच्चों को जी, जलाया जा रहा था, बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा था, आज वही ईरान के ऊपर हो रहा है। और वो अपना जो एयर बेस है सऊदी, वो दे रहा है कि तुम यहाँ से मारो, जी, और यहाँ से बच्चों को मारो, बुजुर्ग को मारो। कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, जी, दुबई, हर एयर बेस को यूज करके उस मजलूम बच्चों के ऊपर मिसाइल दागा जा रहा है जिसकी कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं है। आज मैं सलाम पेश करता हूं ईरान के छोटे छोटे बच्चों पर, वहाँ की जो खवातीन हैं उन पर, बूढ़ों पर ख़ास तौर से। जो आज सैयद आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद में आज मैंने एक मंजर देखा कि पूरा का पूरा ईरान जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। उसे कोई डर भर नहीं है कि कहीं से मिसाइल आके गिरेगा, हमारी जान चली जाएगी। तो इसे कहा जाता, इसे कहना चाहिए कि असल में वाकई में ये ईमान वाला है, ना कि सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर लोग उम्रा हज के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, हमारा ईमान है, हम उम्रा करते हैं, हज करते हैं। लेकिन वहां से जो हम लोग 5-5 लाख 7-7 लाख का सामान खरीद के लाते हैं, आप जमजम का पानी लीजिए, वहां से खजूर लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाइए, वहां की मिट्टी उठा कर ले आइए, उसके अलावा कुछ भी मत लीजिए। सऊदी अरब का बायकॉट कर दीजिए। क्यों? कि सऊदी अरब एक ऐसा जंक्शन है, तो वहां से अगर कोई फैसला किया जाएगा तो मेरा मानना है कि 57 का 57 जो है कि मुस्लिम देश जो है उनकी बातों को मना नहीं करेगा। जो वहाँ के हरमैन शरीफैन के इमाम साहब है, इजाज़त देती है कि आप ऐलान कीजिए, तो उनकी बातों को मेरा मानना है कि 57 मुस्लिम देश है, कोई भी इनकार नहीं करेगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि हरमैन शरीफ से ऐलान होने के लिए वहाँ का हिसाब जो निज़ाम जो है वो अलग चलता है। अगर वहाँ का इमाम अगर ऐलान कर दे तो इमाम को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, वहाँ की हुकूमत जो जेल में डाल देती है। बिल्कुल हुआ है, हमने वो वीडियोस देखी है कि मिंबर शरीफ के ऊपर से इमाम को यही मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ में एक खुतबा पढ़ा गया, और खुतबा के अंदर ये कहा गया, उसका तर्जुमा ये था
कि जो सऊदी के अंदर जो सिनेमा हॉल खुल रहा है, सऊदी के अंदर जो डांस बार खुल रहा है, ये सब गलत है। बस इतनी बात कहनी थी कि हरमैन शरीफैन के खाने काबा के मेंबर पर से इमाम को अरेस्ट करके वहाँ की हुकूमत जो है कि जेल के अंदर डाल दी। तो ऐसे हाकिम पे तो लानत है। हाँ, ये बात आपकी सही है। ऐसे मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि जिसे हम मुसलमान समझ रहे वो मुसलमान नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका को जब डर लगता है किसी से, तो किसी भी देश के ऊपर इल्जाम लगा लगा करके एक एक करके खत्म करता है। जैसे सद्दाम हुसैन के बारे में कहा गया था, मिसाइल रखा है ना, वो केमिकल रखा है, इस तरीके का उस पर इल्जाम लगाया, उसके ऊपर हमला किया, उस देश को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। एक लीडर था जो मर्द मुजाहिद जो बोलता था, जब तक वो जिंदा था तो अच्छी मतलब हुकूमत थी, हिंदुस्तान से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, उसको खत्म कर दिया गया। आज ईरान के साथ ये किया गया, क्योंकि जब हमास ने हमला किया था तो ये बताया गया था कि भाई हमास ने पहले हमला किया, इसके लिए मजबूरन इजराइल को हमला करना पड़ा। तो उसने भी हमला किया था, बच्चों पे हमला किया, समझो लाखों करोड़ों बच्चों को मार दिया इजराइल ने हमला कर करके। लेकिन बताया जा रहा था भाई हमास ने पहल की, हमास ने पहल की, तो हमास को मारा गया। लेकिन आज तो ये इजराइल ने पहल की है, आज ने ईरान ने तो पहल नहीं किया, आज तो इजराइल ने पहल कर करके वहां बच्चों को मारा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मार रहा है बच्चों को और स्कूल या मदरसे या अस्पताल जी, इसके ऊपर में सिर्फ मुस्लिम देश ही को ही नहीं बल्कि जो और भी कंट्रीज है, जो भी इंसान को पसंद है, इंसानियत जिसे ये पसंद एक है। इंसानियत का मामला है और इंसानियत के तौर पे हर कंट्री को आवाज उठा करके, और आवाज ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल को ललकार देना चाहिए कि तुम अगर ऐसा करेगा तो तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा, फिर हम सब लोग तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन कोई देश को कुछ लेना देना नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। सब लोग अपने अपने गुरफा में बैठा हुआ है, अपने अपने जो है कि हुजरा में बैठा हुआ है। जो लोग है, आपको अगर नेता चुना है किसी मुल्क की जनता ने, तो आपका हक अधिकार बनता है कि आपके अंदर पावर है कि अगर आप एक ट्वीट कर देंगे ना, कंप मच जाएगा सामने वाले जो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि डर से कोई नहीं बोल रहे कि अगर हम बोलेंगे तो अगली बार हमारा नंबर लग जाएगा, फिर हम पे हमला होगा, हमें खत्म कर दिया जाएगा, हमारे देश को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसी डर से लोग बोल नहीं रहे। हम लोग तो यहाँ पे सब कायर, सब बुजदिल सब हो गए। वो तो है, बिल्कुल है, कायर बुजदिल हो गए कि डर से, मतलब डर की वजह से नहीं बोल रहे। जैसे ईरान ने बोला, हमास के सपोर्ट में बोला और लड़ा उसके लिए, ईरान ने बोला, ईरान पे हमला कर दिया गया। इसी तरीके से बाकी सब ताबन जो मुस्लिम कंट्री है वो भी डर से नहीं बोले कि अगर हम में से कोई एक बोलेगा अगली हमला हम पे होगा। ये जो मुस्लिम कंट्री है ना, इसके हुक्मरान ठीक नहीं है। जो इसके जो राजा महाराजा बने बैठे हैं, ये अय्याश है एक नंबर का। हश्र का मैदान होगा, वहां 57 कंट्री के जो राजा महाराजा जो आज बन के बैठे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप अपनी बीवी और अपने बच्चे का सोच रहे थे, मुसलमान कौम का नहीं, हम नबी की उम्मती का नहीं तुमने सोचा। जो नबी की उम्मती मारी जा रही थी उसका तुमने नहीं सोचा, और उसके लिए तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया, और उसके लिए तुमने कोई बात नहीं रखी अपनी। इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा हश्र के मैदान के दिन। तो नियाम भाई, जो आज हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि सुबह से ही आज प्रदर्शन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे लखनऊ में और हर जगह ही हुआ है प्रदर्शन जो हो रहा है, ये बहुत लंबे पैमाने पे एहतजाज चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे मुल्क का अमेरिका से, इजराइल से या ईरान से व्यवहार अच्छा है जी। तीनों देशों से हमारा व्यवहार सही है, अच्छा है जी। और तीनों देशों से हमारा व्यापार भी बड़ा अच्छा है जी। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा मुल्क खुल के किसी के पक्ष में आना चाहिए, लेकिन जो गलत हो रहा है, इंसानियत का के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं निंदा करनी चाहिए। और उन जो जुल्म कर रहे हैं उनको एक ट्वीट होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। जंग का एक वसूल होता है, जंग लड़ने का एक कायदा कानून होता है, उस दायरे में रह के जंग लड़ो, ना कि किसी स्कूल पे, किसी अस्पताल पे तुम बम मार रहे हो और तुम जो है कि बच्चों को शहीद कर रहे हो, औरतों को, बूढ़ों को शहीद कर रहे हो। जंग का ये कभी भी वसूल नहीं होता है। जंग को जंग के तरीके से लड़ा जाए। मेरा मानना है हमारा देश हमारे हक में जो भी कर रहा है सही कर रहा है, और हमारे देश के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक एकता ऐसी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की, कि हमारे देश के ऊपर कोई नज़र उठा के भी नहीं देख सकता है। तो हमारी भी राय ये है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान को अपना रुख साफ करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए
इस पे जो भी स्टैंड है उनका, हिंदुस्तान सरकार का भी जो स्टैंड है उनको क्लियर करनी चाहिए। और आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक कीजिए या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, वो 57 मुस्लिम कंट्री तक पहुंचाइए। कोई तो होगा उसमें जो हिंदी को उसकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताएगा कि हिंदुस्तान के लोग और मुसलमान क्या कहते हैं उनके बारे में, क्या कहते हैं कि गद्दार है वो लोग, बुज़दिल है, कायर है, डरपोक है वो लोग। बताएं, उन्हें भी समझ में आए कि वो जहां बैठे हैं उनको सब वाह ही करते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बेहतर अच्छा काम करते हैं। उन्हें कोई बताए कि हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान उन्हें क्या समझते हैं, कायर, बुज़दिल और डरपोक समझते हैं। नहीं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं जी, मेरा मानना है अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान से भी बात करें जी, तो ये सब इन हमारे प्रधानमंत्री जी की बात मानेंगे। जी, तो मैं यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा श्री नरेंद्र मोदी साहब से कि आप जो ये जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, इस पे आप बात करके इनको रुकवाने का काम करें, ख़त्म करवाने का काम किया जाए। क्योंकि इसमें बेगुनाह लोग बहुत मारे जा रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, इसकी जान जा रही है। जंग सही नहीं होती है, तो इसलिए आपकी बात हर जगह मानी जाएगी। आपका व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है, सब जगह अच्छा है। तो बात करके बातों को मेरा मानना है ख़त्म करवानी चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है। हिंदुस्तान जो है एक आज के वक्त में एक मकाम रखता है। बिल्कुल, हमारे रिश्ते जो हैं सबसे अच्छे ही है, और उसके अलावा भी समझिए कि ये जंग रुकना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जंग हो रहा है किसी और देश में, और इसका जो खामियाजा है वो हमें भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। माल से, जान से नहीं तो माल से, लेकिन इसकी जो है गूंज हम तक भी आएगी। हिंदुस्तान को भी इसका घाटा होगा, हिंदुस्तान को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यही चाहेंगे कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वो बेहतर है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। और उनके लिए बेहतर, उनकी जान और माल दोनों का नुकसान है। और समझिए जब जंग होती है तो नुकसान एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होता है। और जो जंग जुल्म कर रहे हैं, जालिम है, वो उनकी गलती है, वो जुल्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो। और आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जो आपकी राय है उसको कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आज आपसे चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, आप मेरी वीडियो को बस शेयर कीजिए। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।